औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कल की आयत थी मेरी, हम आयत नंबर 25 हमारी चल रही थी। आज वहीं से शुरू करते हैं। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। और खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं, नेक अमल अमल सालिहात करने वाले हैं। बेशक हमने उनके लिए बाग़ात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं। और जब कभी भी उनको कोई रिज़्क़ दिया जाएगा तो फलों में से रिज़्क़ दिया जाएगा। मेहमान के लिए जब मेहमान आता है हमारे घर में, तो हम लोग सबसे पहले उसे फल पेश करते हैं उसके लिए रिज़्क़। जो फलों में से जब कोई हम जन्नत में कोई मेहमान होंगे ना, हम जन्नती लोगों के लिए ये आयत है। जी, जन्नत में जो लोग होंगे जाएँगे वहाँ पे, तो उनको जब कोई रिज़्क़ दिया जाएगा खाने के लिए, तो मेहमान होंगे सबसे पहले तो उनको फलों का रिज़्क़ दिया जाएगा। तो जब उनके सामने फल रखे जाएँगे तो वो कहेंगे हाज़ल, ये तो वो रिज़्क़ है जो हमें इससे पहले भी हमें हम दिए गए थे। बिल्कुल इसी तरह ही मिलता-जुलता होता था। और उनके लिए उसमें फ़ीहा और उनके लिए उन नेक लोगों के लिए अच्छे अमल साले करने वालों के लिए उसमें जोड़े होंगे, पाक जोड़े होंगे और वो उसमें हमेशा रहने वाले होंगे। पाक जोड़े होंगे वो उसमें उनके साथ, जैसे वो नेक रूह होती हैं, तो उनके लिए नेक रूह जैसे जोड़े होंगे। फल दिए जाएँगे, रिज़्क़ दिया जाएगा, बिल्कुल मिलता-जुलता जैसे अमाल होंगे, वैसा ही जन्नत में रिज़्क़ दिया जाएगा। आज की हमारी आयत है, आयत नंबर 26 से हम शुरू कर रहे हैं। राहदारी के ढाई पारे इसकी सूरा है ये, अहकामात की सूरा है ये। इसको ज़िंदगी में कम से कम एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए ताकि हमें तमाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात का इल्म हो सके। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यद्रिबा मसलन, बेशक अल्लाह नहीं शर्माता कि वो बयान करे मिसाल, कोई भी हो, किसी मच्छर की हो या मच्छर से भी कोई छोटी सी कोई चीज़ हो ना, उसकी भी मिसाल अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करने से नहीं शर्माते। बेशक वो लोग जो ईमान वाले हैं वो अमल करते हैं, बेशक ये हक़ है, उन्हें इल्म होता है, उन्हें पता होता है, जानते हैं ये हमारे रब की तरफ से हक़ है, ईमान है, इस पर ईमान लाते हैं। चाहे मच्छर है, चाहे छोटी से छोटी कोई मिसाल है। और लेकिन जो वो लोग हैं जो काफ़िर हैं, जो इनकार करने वाले हैं ना, वो कहते हैं ये क्या बात है? ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का इरादा क्या था अल्लाह का कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि जो ये मिसाल, ये छोटी-सी मिसाल बयान कर दी। वो अल्लाह वो ज़ात है, वो गुमराह कर देता है, इसके साथ वो अल्लाह ही की ज़ात है बहुत से लोगों को। और वो हिदायत देता है, वो रास्ता दिखाता है, वो अच्छी राह बताता है, सीधी राह बताता है। इसके साथ अल्लाह की ज़ात है, बहुत से लोगों को सीधे नेक रास्ते पर दिखा देता है। मच्छर क्या है? एक पर है, इतनी बीमारियाँ मच्छर से होती है ना, डेंगू, ये डेंगू जो बीमारी है ना, ये भी इस छोटे से कीड़ से मच्छर से फैलती है। एक वो ये डॉक्टर कहते हैं बुखार, मलेरिया बुखार, टाइफाइड बुखार, और ये सारी बीमारियाँ जो है ये इस मच्छर से फैलती हैं। सारी ये बीमारी इस मच्छर से फैलती है। जरासीम लगते हैं, एक मच्छर काटता है तो फिर दूसरे को काटता है, तो ये बीमारियाँ हमें लग जाती हैं। हम हिदायत पर हैं, ईमान वाले हैं, मच्छरों से अपने घर की साफ़ सुथरा रखना, देखभाल करना, मच्छर ना आ जाए हमारे घर में, इसकी हिफाजत करना। और नहीं वो गुमराह करता अल्लाह इसके साथ, लेकिन सवाए नाफरमानों को, बात ना मानने वालों को अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं जो मानते, सिर्फ वही गुमराह होते हैं। हमें तो पता है, हमें तो इस बात का पता है कि हम मुसलमान हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं, अपने अपने आप को साफ़ रखते हैं, अपने घर को साफ़ रखते हैं, अपने मोहल्ले को, अपनी गली को साफ़ रखते हैं, अपने मोहल्ले को साफ़ रखते हैं। और इसी तरह प्यारा प्यारा पाकिस्तान बन जाता है हमारा, जब हम साफ़ सुथरे अपने घर, मोहल्ला, गली और शहर इलाके को साफ़ रखते हैं, तो हम प्यारे प्यारे लोग होते हैं, हम हदायत वाले लोग होते हैं, हम हदायत वाले मुसलमान होते हैं, हदायत वाले पाकिस्तानी होते हैं। बेशक वो लोग, अगली हमारी आयत है, आयत नंबर 27 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बेशक वो लोग जो तोड़ डालते हैं अहद अल्लाह, हदायत दी है अल्लाह ताला ने उन्हें, तो फिर तोड़ डालते हैं अल्लाह ताला से किए हुए वादे को। इसके बाद कि उसको जोड़ा जाए, अल्लाह ताला से हम वादा करते हैं ना कि हम हदायत पर रहेंगे, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला हदायत हमें दी है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। हम हर वक्त दुआ मांगते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तक़ा। या अल्लाह आपने हमें हदायत दे रखी है ना, आपने हमें कि हम इस डेंगू मच्छर से अपने आप को, डेंगू मच्छर से, मलेरिया मच्छर से, हम टाइफाइड मच्छर से अपने आप को, अपने घर को, अपने इर्द गिर्द को, अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें। तो हमें हमें इस अहद पर कायम रहना चाहिए हमें। लेकिन वो लोग, अब अल्लाह सुब्हानहू
ताला उन लोगों की मिसाल बयान कर रहे हैं जो अपने इस वादे को साफ़ सुथरा रहना, अपने आप को साफ़ रखना, अपने घर मोहल्ले को साफ़ रखना, इस अहद को तोड़ डालते हैं जो पक्का किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि इसको पक्का करके रखो, हदायत पर जमे रहो, ईमान पर जमे रहो, अपने अपने आप को, अपने घर को, अपने इर्द गिर्द को, माहौल को साफ़ सुथरा रखना ईमान की निशानी है। और मुसलमान तो सबसे पहले होता ही अपने आप को साफ़ सुथरा रखने वालों में से है। और जो तोड़ डालते हैं ना, जो हुक्म दिया था अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें कि इसके साथ जोड़ा जाए, और वो फिर वो फ़साद करते हैं ज़मीन में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने साफ़ है, कितने सच्चे, कहते हैं कि देखो मैंने जो तोड़ डालते, तुमने अल्लाह से किए हुए वादे को तोड़ डाला तुम, और फ़साद करते हो ज़मीन में। वादा तोड़ डालना सबसे बड़ा गुनाह है, और वादे का कफ़ारा होता है। जब हम किसी से वादा करते हैं तो वादा नहीं तोड़ना चाहिए। और ये वादा क्या होता है? ईमान, वादा पूरा करना ईमान वालों की निशानी होती है। और जो ईमान तो वादा तोड़ डालते हैं वो खसारे में, और यही तो लोग हैं जो खसारे में सरासर अपने आप को उन्होंने खसारे में डाल दिया है, फ़साद करते हैं। वादा तोड़ डालना ही खसारा है। और किस आगे हमारी आयत है कि आगे हमारी आयत नंबर 28 है, किस तरह तुम कुफ़र करते हो साथ अल्लाह के, और तुम तो मुर्दा थे ना, तुम्हें तो मौत थी। तो मैं अल्लाह से मतलब कहते हैं, मैंने तुम्हें ज़िंदगी दी है, मैंने तुम्हें याद दी, मैंने तुम्हें उठाया, फिर मैं तुम्हें मौत देता हूँ। मैं तुम्हें मौत देता हूँ, कोई रोक सकता है तुम्हें? किसी को हमारा अजीज़ करीब कितनी प्यारी हस्ती दुनिया से इंतकाल करती हैं, मुँह पर्दा करती है, तो हम उन्हें रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, कभी नहीं रोक सकते। मेरे अल्लाह सुन, मैं तुम्हें ज़िंदगी देता हूँ, मैं तुम्हें हयात देता हूँ, मैं तुम्हें दोबारा उठाऊँगा, फिर मेरी ही तरफ तुम्हें लौट कर आना है। मैं ही तुम्हें बताऊँगा कि इसमें मेरी ही तुम्हें तो लौट कर आना है कि तुम खसारे के लिहाज से कौन है, और वादा तोड़ने वाले कौन हैं, अल्लाह से किए हुए अहद को तोड़ना फरमान कौन है, हदायत पर जमे हुए लोग कौन हैं। तो आज हमें अपने आप को तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोह देते हैं, राहदारी के ढाई पा रहे हैं। मैं जैसे आपको बताया कि मैंने ये शुरू किया हुआ है कि आपको साथ-साथ दुआएँ भी याद